आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है। बिजली संकट को दूर करने के लिए हुई सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली जीओएम ना तो कोल रेगुलेटर पर सहमति बना पाई और न ही प्राइस पुलिंग के ऊपर। इतना ही नहीं, घटिया कोयले की सप्लाई के आरोप के चलते कोल इंडिया को पेमेंट न देने का विवाद भी जस का तस बना हुआ है। कोयला सचिव के साथ एनटीपीसी और कोल इंडिया के सीएमडी की बैठक बेनतीजा रही है। बैठक के बाद दोनों के सुर बिल्कुल अलग थे। कोल इंडिया के मुताबिक एनटीपीसी पर 1000 करोड़ बकाया है, जबकि एनटीपीसी ने बकाये से इंकार किया है। कोल इंडिया के मुताबिक कोयले की क्वालिटी में गड़बड़ी नहीं है। एनटीपीसी मानता है कि कोयले में मिलावट की जा रही है, इसलिए कैलोरी के आधार पर ही पेमेंट किया जाएगा। एनटीपीसी कोयले की सप्लाई की गारंटी चाहता है, लेकिन कोल इंडिया ने दो टूक इससे इंकार कर दिया है। मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये सॉर्ट आउट हो और ये पारदर्शिता के आधार पर सॉर्ट आउट होना चाहिए। किसी को किसी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए क्वालिटी का मूल्यांकन करने के लिए, चाहे वो लोडिंग के पॉइंट पे हो या अनलोडिंग के पॉइंट पे हो। पावर प्लांट पे 1 और 2 दिन का कोई स्टॉक बचा हुआ है। वो तो हिस्टोरिकली ऐसा ही होता है। हमारे देश में इतना कोयला नहीं है कि हर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 15 दिन का कोयला हो, और लॉजिस्टिक भी इतना नहीं है रेलवे का कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये आप लोग सबको पता है। तो कहीं कहीं हो जाता है, बट वी आर ऑल वर्किंग इन क्राइसिस लाइक दिस। गर्मी से ठीक पहले कोयले का स्टॉक एक दिन या उससे कम का रह गया है। कोयले की कमी के चलते देश के कम से कम 10 राज्यों में बिजली की भारी कटौती का अंदेशा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस कमी के चलते सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। देश के 93 में से 36 थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली को बिजली देने वाली दादरी पावर प्लांट और बदरपुर पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक महज 1 दिन का है, जबकि राजघाट में 17 दिन और बदरपुर में 4 दिन के लिए ही कोयले का स्टॉक है। राजस्थान के गिराल और काली सिंध पावर प्लांट में तो कोयले का स्टॉक बचा ही नहीं है। महाराष्ट्र के पावर प्लांट का भी कुछ यही हाल है। आधे से ज्यादा पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म हो गया है, तो कुछ में 2 से 6 दिन के लिए ही कोयला बचा है। बिहार के कहलगांव पावर प्लांट में 1 दिन के लिए ही कोयला बचा हुआ है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ महात्मा गांधी पावर प्लांट में 3 दिन के लिए ही कोयला बचा है। उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। यहाँ के दादरी पावर प्लांट में 1 दिन, जबकि हरदुआगंज पावर प्लांट में 9 दिन के लिए कोयला है। रोहसा पावर प्लांट में 7 दिन के लिए कोयला है। छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट का भी यही हाल है। यहाँ के कोरबा पावर प्लांट में 6 दिन के लिए, जबकि सिपट में कोयला बचा ही नहीं है। झारखंड के तालेचर पावर प्लांट में केवल 1 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में 2 दिन, जबकि दुर्गापुर में 1 दिन के लिए कोयला बचा हुआ है। दरअसल बीते दिनों में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी और कोयला सप्लाई करने वाली कंपनी CIL के बीच पेमेंट को लेकर विवाद हो गया है। एनटीपीसी ने कोयले की खराब गुणवत्ता के चलते कोल इंडिया को पेमेंट देने से मना कर दिया। इसी के चलते पिछले हफ्ते बिहार में भारी बिजली संकट पैदा हो गया था। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।